चार दोस्त अयान, मीरा, सुरेश और कबीर जंगल के रहस्यों को जानने के लिए एक पुरानी कुटिया में घुस गए थे। कुटिया के भीतर वे कुछ रहस्यमयी चित्रों, प्रतीकों और आवाजों का सामना करते हैं। अचानक कुटिया का दरवाजा बंद हो जाता है और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। इस डरावनी चेतावनी के बाद अब वे कुटिया में बंद हो चुके हैं और उनकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर है। क्या वे इस जंगल के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे या यह जंगल हमेशा के लिए उनकी किस्मत को बदल देगा? कुटिया के भीतर घना अंधेरा था और दोस्त डर से कांप रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और घबराहट में उनकी सांसें भी तेज हो गई थी। अयान ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली। दीवारों पर कई अजीब से चित्र बने हुए थे। कुछ अजनबी जानवरों के चेहरे थे तो कुछ विचित्र रूप के चित्र। इन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी प्राचीन समय के खतरनाक जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। ये सब क्या है? मीरा ने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ सुनाई दे रहा था। अयान, जो कि हमेशा खुद को शांत और साहसी दिखाने की कोशिश करता था, थोड़ा हिचकिचाया। बस कुछ पुराने चित्र होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी हल्की सी घबराहट थी। तभी एक और अजीब चीज़ हुई। अचानक कुटिया के कोने से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कुछ खड़खड़ाया हो। चारों दोस्तों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सर्द हवाएं जो कुटिया के टूटे हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। क्या तुमने ये सब आवाज़ सुनी? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज़ में पूरी तरह से डर था। यह बस हवा का शोर होगा, अयान ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी। तभी अचानक कुटिया का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त एक साथ चिल्लाए और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह बंद था। दरवाजे के अंदर से जैसे कोई दबाव डाल रहा था और बाहर की ओर कोई चीख सुनाई दे रही थी। यह क्या हो रहा है? मीरा ने कांपते हुए कहा। कबीर ने डरते हुए जवाब दिया, यह जंगल हमें अंदर ही अंदर घेर रही है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अयान ने कुटिया के भीतर किसी तरह की आवाज़ की ओर ध्यान दिया। यह आवाज़ धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे कोई खुसफुसाहट या फिर कोई गहरी धीमी आवाज़ जो उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक वह आवाज़ फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार पहले से भी स्पष्ट और भयानक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज़ कुटिया के अंदर से आई, जैसे वो दीवार बोल रही हो। चारों ने एक साथ सहम कर एक दूसरे को देखा और फिर से आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। कौन है? अयान ने कर्कश स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ में डर था, लेकिन वह पूरी तरह से घबराया हुआ नहीं था। एक लंबी खामोशी के बाद अचानक कुटिया के भीतर अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी। कबीर और मीरा डर से कांपने लगे। मीरा ने कहा, यह जगह हमसे क्या चाहती है? अचानक दीवार पर बने पुराने चित्रों में हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। अयान और कबीर घबराए हुए एक दूसरे को देखने लगे। मीरा ने कुटिया के कोने में एक चमकते हुए चिन्ह पर ध्यान दिया, जो अब एक रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। देखो, मीरा ने चिल्लाया, वो चिन्ह चमक रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उस चिन्ह पर ध्यान दिया, वो चिन्ह और भी ज़्यादा चमकने लगा। कुटिया के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। अब यह चिन्ह एक प्रकार के अदृश्य रहस्य को उजागर कर रहा था। कबीर और अयान डर के मारे बुदबुदाए, हम क्या कर रहे हैं? फिर अचानक वह चिन्ह टिमटिमाते हुए एक नई दिशा की ओर मुड़ गए। यह संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला था। तीनों ने सोचा कि शायद अब बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाया, एक और चीख सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। जैसे ही चारों उस चिन्ह के पास पहुँचे, अचानक कुटिया की दीवार में एक काली छाया उभरने लगी। यह छाया बहुत बड़ी थी और उसमें कोई स्पष्ट रूप नहीं था। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके साथ एक भारी सर्दी फैलने लगी। ये क्या है? कबीर ने डरते हुए कहा। अयान ने डर को छिपाने की कोशिश की और कहा, ये कुछ नहीं है, हमें बस इसे नज़रअंदाज करना होगा और कुटिया से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी उस काले साए ने अचानक जोर से एक आवाज़ निकाली, तुम यहाँ क्यों आए हो?
चारों घबराए हुए और कांपते हुए उस आवाज़ की ओर देखने लगे। अचानक वह छाया चारों के पास आई और उनका रास्ता बंद कर दिया। छाया ने अचानक एक रहस्यमय रूप धारण किया। उसके चेहरे पर चमकते हुए सफ़ेद आंखों के घेरे थे और वह आवाज़ में बोलने लगी, तुम लोग जंगल के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या छिपा है। यह जंगल तुम्हारी जान से ज़्यादा ज़रूरी है। तभी चारों को अचानक समझ में आया कि यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि एक जिंदा आत्मा की तरह है, जो अपना रहस्य किसी को भी जानने नहीं देता। कुटिया, वह छाया और वह चित्र, ये सब जंगल की आत्मा के प्रतीक थे। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, छाया ने आखिरी बार कहा और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। जैसे ही छाया गायब हुई, कुटिया का माहौल बदल गया। दरवाजे में हल्की सी दरार दिखाई दी और बाहर की हल्की सी रोशनी झलकने लगी। लेकिन चारों दोस्त का मन अब डर से घबराया हुआ था। वे जान नहीं पा रहे थे कि यह उनका रास्ता है या फिर कुछ और। तभी मीरा ने बाहर देखा और चौंक गई। देखो, वो दरवाजे की दरार, उस दरार में कुछ दिखाई दे रहा है। क्या यह चारों दोस्तों का बचने का रास्ता है, या यह जंगल उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ समेट लेगा? अगले एपिसोड में जानिए।